ज़ारा असद व्लॉग। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुश खुर्रम रहें, अपने अपने घरों में खुशियाँ बांटते रहें और खुशियाँ ही समेटते रहें। ठीक है, तो ये तो मेरी तरफ से होगी दुआ। अब आप भी मुझे जल्दी से कर दे दीजिए दुआ और जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप मेरी वीडियो करते रहेंगे इंजॉय। जी जनाब, तो अभी मुझे आपसे ये कहना है कि आज क्या कहना है, आज है एक हब से भरा हुआ दिन और बारिश हो रही थी। आज मौसम यानी कि बारिश का हो रहा था कि शायद बारिश हो जाएगी, लेकिन जी हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती जनाब, हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती। मौसम इतना हब्स वाला हुआ हुआ, इतनी हब्स है। आज मैंने अपनी फेवरेट सब्ज़ी बनाई है, खाने में आज मैंने बनाया है क्या कहते हैं, बहुत देर के बाद क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अरवी मैंने आज बनाई है, अरवी गोश्त। अफजल साहब नहीं खाते, वो लोग कहते हैं हमें अच्छी नहीं लगती, तो मैंने बनाई है अरवियाँ, बट बहुत मज़े की बनी हैं, खा ली हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे ने भी खा ली। बच्चों को मैं अगर अपने हाथ से खिलाऊँ तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, हर चीज़ कहते हैं टेस्टी टेस्टी, और जब वो खुद खा रहे होते तो फिर कहते हैं कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैंने उन्हें अपने हाथ से खिला दी। असद की दाढ़ में थोड़ी सी दर्द है, उसने थोड़ी सी तकरीबन हाफ़ रोटी खाई है और फिर वो मैंगो खा के चला गया है। और आज मैंने अपने बालों में जनाब जी किया है कलर, और कलर नहीं किया, आज मैंने अपने बालों में लगाई थी मेहंदी। आज वैसे बहुत मेरी मोए मोए हो गई है यार। आज वैसे ये हुआ कि ज़ारा मैडम ले आई जी मेहंदी, वो जो केमिकल वाली मेहंदी होती है। मम्मा जी आप ये लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं। ज़ारा जी ने मेहंदी और वो मैं लगाती नहीं हूँ। ठीक है, मैंने फ़र्स्ट टाइम उसकी ज़िद पे मैंने वो मेहंदी लगा ली और मेरे बालों का जो हाल हुआ है, मैं काश आपको दिखा सकती कि मेरे बालों का क्या हाल किया ज़ारा ने। रेड यहाँ से तो अभी आपको नहीं शायद नज़र आ रहा, क्योंकि मेरे ना जो रूट्स हैं वो वाइट हैं। मैं तकरीबन 7th-8th क्लास में पढ़ती थी। मेरे बालों के साथ हुआ कि आज मैं आपको बताती हूँ। मेरे बालों के साथ ये हुआ कि मैं 7th-8th क्लास में पढ़ती थी। थोड़ी सी बैठ जाती हूँ तो मैं थक जाऊँगी। और मैंने फ़ैन भी बंद किया हुआ है। देख लें आपके लिए क्या क्या करना पड़ता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, फ़ैन बंद है। आप लोगों की खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, इतनी गर्मी में बैठ के मैं व्लॉग बना रही हूँ और आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। मुझे ना यकीन करें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें छड्डे, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको स्टोरी बता रही थी। मेरे तकरीबन ना 7th-8th क्लास में पढ़ती थी। अब्बू के वाइट बाल थे तो अब्बू को मैं लगाती थी बीजें। ठीक है, अब्बू को बीजें लगाती थी, तो अब्बू के बीजें लगाने के बाद ना जो थोड़ा बहुत रह जाता था कप में, तो मेरे थे ना लाइट, बिल्कुल लाइट ब्राउन, लाइट जैसे कि अंग्रेज़ों के होते हैं ना बाल, वैसे मेरे बाल थे। ठीक है ना, मेरे बाल वैसे थे। तो मैंने क्या करती थी, मुझे जेट ब्लैक बाल बहुत पसंद थे, तो मैं क्या करती थी, जो बचता था ना वो अपने बालों में ब्रश ऐसे करके ना, मैं वो ब्रश हर मर्तबा, मेरी आदत हो गई, बन गई थी ये ना, कि मैं अपने ना बालों में ना वो ब्रश अब्बू का जो था ना, वो बस करके ना अपने बालों को बेड़ा गर्क करते। मुझे क्या पता था भाई कि कुछ हो जाएगा। करते 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 जब मैट्रिक तक पहुंची, मेरे बाल वाइट, मेरे सारे बाल ग्रे, और मेरे पूरे लेंथ नहीं है मेरी वाइट जो है ना ग्रे बालों की, मेरे जो रूट्स थे वो सारे मेरे ना वाइट होने शुरू हो गए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किसी कुछ कर लेते हैं। मैंने ना, मेरी एक फ्रेंड बनी थी, तो उसने पार्लर में जॉब की थी। उसने कहा चलो मैं तुम्हारी स्टिकिंग करती। मैंने कहा चलो जी करवा लेते हैं। तबाही के मेरे बाल अच्छे हैं, बहुत प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे, शुरू से बाल अच्छे हैं। तो जी उसे स्टिकिंग करवा ली। जो सोने पे सुहागा, जो थोड़े बहुत रह गए थे मेरे बाल बेचारे बचे हुए, तो सोने पे सुहागा वो रहे से बाल जो थोड़े बहुत रह गए थे, वो ऐसे हुआ कि जनाब जी क्या कहते हैं, स्टिकिंग करवा ली। तो उससे मेरे तमाम बाल जो थे वो मज़ीद, उनकी डंड शंड सब कुछ ले गई, बालें दी माँ पैनिक हो गई। और बाल सारे मेरे लेंथ नहीं है, ग्रे जो थे वो, जो उनके रूट्स थे वो सारे ग्रे हो गए। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैंने ओलिविया कलर, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कलर बता रही हूँ, ओलिविया कलर लगाना शुरू किया। तो उससे मेरे बालों में ना एलर्जी हो जाया करती थी, ईचिंग होती थी, बहुत ज़्यादा ख़ारिश करती थी। फिर मैंने सिंपल मेहंदी लगाई, बट उससे भी मुझे ईचिंग होना शुरू हो गई। मेरे समझ नहीं आती थी क्या करूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतनी एज नहीं थी उस वक्त, तो ग्रे बाल बहुत बुरे लगते थे, बुढ़ी अम्मा लगती थी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि मैं डॉक्टर के पास चली गई, स्किन स्पेशलिस्ट के पास। उनको अपने बालों का मसला बताया। उन्होंने कहा कि अगर आपको उस केमिकल वाले कलर से ईचिंग होती है तो आप वो मत लगाएं, आप मेहंदी लगाएं। मैंने बोला मैंने मेहंदी लगाई सिंपल, उससे भी होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वो भी मत लगाएं। ठीक है, जिस चीज़ से आप ट्राई करके देखें, आपको जिससे ईचिंग नहीं हो आप वही लगाइएगा, अदरवाइज़ आप बिल्कुल छोड़ दें, वरना जो बाल हैं सर पर वो भी नहीं रहेंगे, फिर मैं बन जाऊँगी गंजा मुंडा।
तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने ओलिविया कलर छोड़ दिया, मैंने मेहंदी छोड़ दी, समझ नहीं आई क्या करूँ। फिर एक उस वक्त ना उन दिनों एक नायाब मेहंदी चली थी, मेहंदी है वो, उसके साथ एक छोटा सा पाउडर होता है, वो बिल्कुल तकरीबन क्वार्टर टी स्पून होता है वो, ठीक है, उसके साथ और मेहंदी होती है, सिंपल मेहंदी जो होती है वो मेहंदी होती है, उन दोनों को मिक्स कर दें पानी में और फिर वो लगाते हैं। वो मैंने लगाई और मेरे बाल यकीन करें इतने मुझे प्यारे लगे, बाल भी प्यारे लग रहे हैं। आई थिंक कि अफजल साहब आ गए, वो घर पर नहीं थे, ठीक है, वो प्यारे लगने लग गए, वो मुझे ईचिंग भी नहीं हुई अच्छी। उस दिन से ना मुझे तकरीबन 10 साल हो गए मुझे, नहीं 10 साल तो नहीं, 5-6 साल हो गए मुझे वो लगाते हुए, उससे मुझे ठीक हो। बस ज़ारा की उस पर मैंने वो बाल लगा ली भी। मैं आपको थोड़े से अगर यहाँ से अपने थोड़े से दिखाना शुरू करूँ तो ये देखें, शायद आपको यहाँ से नज़र आए तो ये देखें, ये देखें, ये रेड रेड, ये अब इतने बुरे लग रहे हैं ना, बुरे तो नहीं वैसे बुरे भी लग रहे हैं, नहीं भी लग रहे क्योंकि बाकी बाल ब्लैक हैं और मेरे बालों की लेंथ भी माशाल्लाह से अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो मेरे बालों की जो लेंथ है ना वो तकरीबन, ये देखें आपको शायद सामने शीशे से नज़र आ रहा है, ये मेरे बालों की जो लेंथ है वो मेरे हिप से नीचे मेरे बाल माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो चले जी, अफजल साहब आ गए, बाद में आपसे करती हूँ बात और मैं चलती हूँ।